हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। तो आरआरबी जेई सीबीटी 2 का एग्ज़ाम आपका होने वाला है 22 अप्रैल को। और आप सभी एस्पिरेंट जिन्होंने क्वालिफाई किया है सीबीटी 1 वो बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे, ऐसा मैं मान रहा हूँ, है ना। अब हमारे पास जो है वो मुश्किल से 15-17 दिन बचे हुए हैं। अब हमको करना है कुछ ऐसा कि हम अब उस 15-17 दिन जो हमारे पास बचे हुए हैं उसके अंदर हमने जो पिछले 6 महीने साल भर जो भी हमने प्रैक्टिस किया है, जो भी हमने मेहनत की है, उसको हम बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सके अपने एग्जाम में। अदरवाइज अगर आप ये लास्ट के 15-20 डेज जो आपके पास रहते हैं इसको अगर आपने सही तरीके से यूज़ नहीं किया तो आपकी साल भर की मेहनत वेस्ट हो जाती है ना। तो देखते हैं हम लोग लास्ट 15 दिन में आपको क्या प्लान करना चाहिए, है ना, ताकि आप 120+ स्कोर कर सकें। बहुत बड़ा टारगेट है ये 120+ अचीव करना, बट कोशिश करेंगे यार, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है ना। आप अगर उसको ट्राई करेंगे तो 120+ नहीं आ रहा है, 110 आएगा, है ना। 110 एक अच्छा स्कोर है, सेफ स्कोर है, इसको बिल्कुल हम लोग देखेंगे। तो क्या करना है यार हमको कि हमें 100% सिलेक्शन मिले, है ना। तो सबसे पहला काम, प्लान फॉर नेक्स्ट 15 डेज। क्या हुआ? प्लान फॉर नेक्स्ट 15 डेज। आपको अगले जो आपके 15 डेज हैं उसकी अच्छे से बढ़िया तरीके से प्लानिंग कर लेनी है। मैंने आपको इससे पहले भी एक शॉर्ट वीडियो में समझाया था कि आपको जो प्लानिंग करनी है, आपका जो रिवीजन है वो किस तरीके से होना चाहिए। पहले आपको 15 डेज लेना है, पूरा सिलेबस आपका, हर चीज़ जो आपने अभी तक पढ़ा है, थ्योरी प्लस एमसीक्यू सब आप रिवाइज करिए 15 डेज के अंदर। देन वो नेक्स्ट 15 डेज के अंदर जो अभी आ चुका है आपका, आपके एग्जाम के समय का जो 15 डेज आ चुका है, अब इसके अंदर आपको क्या करना है, उन चीज़ों को फिर से रिवाइज करनी है। बट अब क्योंकि आप ऑलरेडी उन चीज़ों को पढ़ चुके हो अच्छे तरीके से, तो आपका जो रिविजन का समय है वो काफ़ी कम लगेगा आपको। रिविजन, रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको करनी ही करनी है। और रिवीजन आपको करना है तो इस रिवीजन में टेक्निकल प्लस नॉन टेक दोनों का रिवीजन करना है, ठीक है। रिवीजन उन चीज़ों का करिए जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्योंकि आप जब एग्ज़ाम में जाएंगे, एग्ज़ाम का पेपर, अपना पेपर देंगे, उसके बाद आप एक चीज़ अपने अंदर रियलाइज़ करेंगे पेपर देने के बाद कि यार मैंने जो पढ़ा था ना, 80-90% चीज़ें वही आई थी, जो मैंने नहीं पढ़ा था उसमें से 10% क्वेश्चन आए थे। अगर मैं जो पढ़ा था उसको मैं अच्छे तरीके से पढ़ा होता, मेरी एक्यूरेसी 100% होती, मैं जो जितना चीज़ों को मैंने पढ़ा उसमें मेरा कोई गलत नहीं होता, तो मैं सिलेक्शन आराम से हो गया होता। ये हर कोई रियलाइज़ करता है एग्ज़ाम देने के बाद। तो ये चीज़ हमको एग्ज़ाम से पहले क्यों नहीं आती है दिमाग में। तो दिमाग में ये बात रखना है कि आप जो रिविजन कर रहे हैं वो जो आपने वो जो चीज़ों को पढ़ा हुआ है उसको फिर से दोबारा पढ़िए। कुछ नई चीज़ें हैं, आप ऐसा कोई सब्जेक्ट है, टॉपिक है जो छोड़ चुके हैं, उसको ज़्यादा पढ़ने के पीछे मत पड़िए। बट एट द सेम टाइम मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि आप कोई टॉपिक को छोड़िए। यू कैन लीव एनी टॉपिक। आपको कोई टॉपिक अच्छा नहीं लगता, आप उस टॉपिक को छोड़ सकते हैं, सब्जेक्ट को बिल्कुल मत छोड़िए। सब्जेक्ट को आप छोड़ नहीं सकते, कोई भी सब्जेक्ट आप छोड़ नहीं सकते। आप उसके अंदर छोटा सा कोई टॉपिक निकाल लीजिए जो आपको समझ नहीं आ रहा, आपको अच्छा नहीं लग रहा पढ़ने में, ठीक है, नहीं कर पाया आपने, छोड़ दिया उसको। बट सब्जेक्ट सभी पढ़िए, सभी चीज़ों को एक एक बार देख ही लीजिए। आप कुछ चीज़ छोड़ के भी जा रहे हैं ना तो कोशिश करिए कि उसका बेसिक्स देख लूँ यार। यूट्यूब खोलिए, कोई भी आपका टॉपिक है, मैं समझ लो कोई टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट या कोई भी चीज़ मैंने नहीं पढ़ी, यूट्यूब खोलिए, टॉपिक सर्च करिए, आपको कोई ना कोई वीडियो मिल जाएगा उससे रिलेटेड, आधा घंटा 1 घंटा का आप वो वीडियो देख लीजिए। क्या होगा कि एग्जाम में जो हमारा है ना क्वेश्चन का जो लेवल रहता है वो इजी टू मॉडरेट रहता है, ठीक है। आप कोई चीज़ छोड़ के जाओगे, अगर बाई चांस उधर से ही बहुत सारे क्वेश्चन या 2-3 क्वेश्चन भी आ गए तो बहुत है वो, और बेसिक क्वेश्चन आ गए तब तो आपको बहुत चीज़ें अखरेंगी वहाँ पे, क्योंकि एक एक क्वेश्चन पे, एक एक मार्क्स पे सिलेक्शन है यहाँ पे, है ना। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है भाई, रिवीजन करना है, जो मैंने पढ़ लिया उसको आप रिवाइज करिए, फिर से टेक्निकल नॉन टेक्निकल बोथ का रिवीजन करिए, ठीक है। मान सकते हैं भाई कि हाँ नॉन टेक आपका क्या किया हुआ है, नॉन टेक आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है सीबीटी 1 में, आपका अच्छा है, तो मैं कहता हूँ नॉन टेक को आप 4 आवर्स दीजिए। घर पे आपने नॉन टेक को 4 आवर्स दीजिए, टेक्निकल को एटलीस्ट 8 आवर्स दीजिए, ठीक है। इस 8 आवर्स में क्या करना है भाई, इट 8 आवर्स में हमको जो 6 आवर्स हैं ये हमको रिविजन करनी है, हमको मॉक देना है, ठीक है। और जो बचे हुए 2 आवर्स हैं या 1 आवर्स हैं, इसमें आप कर सकते हो क्या कि आपको जो न्यू टॉपिक्स हैं, जो न्यू थिंग्स हैं, जो आपको मॉक ने मॉक टेस्ट दिया, मॉक में आपने कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखे जो आपको समझ नहीं आए, जिस टॉपिक को आपने पढ़ा नहीं था, आप उसको समय दीजिए इन 2 घंटों के अंदर, ठीक है। बिकॉज जो चलते आ रहा है वो तो आएगा ही आपके एग्जाम में, 60% ऑफ द क्वेश्चंस आपके पीवाईक्यू से ही आने वाले हैं, एसएससी के, आरआरबी के। बट जो 40% के अदर क्वेश्चन है
वो आपके थोड़े नए रहेंगे, है ना। वो नए क्वेश्चंस आपको कहाँ से मिलेंगे, टेस्ट सीरीज से मिलेंगे, टेस्ट से मिलेंगे आपको। जो क्वेश्चन आपके पीवाईक्यूज आप बुक्स सॉल्व करते हैं ऑब्जेक्टिव, उसमें से आपको मिलने वाले हैं, तो थोड़ा समय उनको देना पड़ेगा, है ना। तो पहला चीज हो गया भाई, आपको रिवीजन करना है, टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों का करना है। टाइम मैनेजमेंट हम लोग ने यही देख लिया, ठीक है। सेकंड हमारा यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट है, आपको टाइम को मैनेज करना है। टाइम मैनेजमेंट, अपने आप से मल्टी कलर हो जा रहा है यार पेन, कोई नहीं। रिवीजन कर लिया आपने, टाइम मैनेजमेंट कर लिया आपने, आपको अब फिर क्या करना है, आपको अब लगानी है टेस्ट सीरीज। साथ ही साथ ये सब चीजें साथ साथ साइमल्टेनियसली होनी है ना, साइमल्टेनियसली होनी है। टेस्ट सीरीज, टेस्ट सीरीज दीजिए डेली, एक फुल लेंथ टेस्ट सीरीज दीजिए, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज दीजिए। एक फुल लेंथ टेस्ट सीरीज देंगे, 150 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट अब मैं मानता हूँ, चलो आप 15 दिन नहीं दे रहे हो टेस्ट, 12 दिन ही दोगे, तो भी आपके कितने क्वेश्चन हो जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, है ना। 1800 क्वेश्चन हो जाएंगे, तो आपके 1800 क्वेश्चन आप यहीं से सॉल्व कर लोगे, ठीक है। इन 1800 क्वेश्चंस के अंदर मान लो आपके 300-400 क्वेश्चंस आपको नहीं आते हैं, आप क्या करेंगे भाई, आप उसको यहाँ समय निकालेंगे, इस 2 आवर्स में उसको पढ़ेंगे। जो आपको 200-300 क्वेश्चंस आपको नहीं आते थे, नए थे, कुछ नए थे, कुछ नया आपको लगा उसमें, ठीक है। टेस्ट सीरीज आपको देना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज के बाद आपको क्या करना है, इसके साथ ही साथ जो आपका ये टेक्निकल वाला पार्ट, नॉन टेक्निकल वाला पार्ट है, इसको मिला के आपको कम से कम दिन में 300-350 एमसीक्यूज लगाने ही लगाने हैं, है ना। आपको दिन में कम से कम 300-350 एमसीक्यू लगाने हैं। देखो क्योंकि ना आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, आपने जो स्टार्टिंग का 15 डेज था, इसके पहले का 15 डेज था, जब से आपको मालूम चला कि मेरा रिजल्ट आ चुका है, तब से आप रिवाइज कर रहे होगे, पढ़ रहे होगे, आपने वहां पे क्वेश्चंस भी लगाए होंगे, एमसीक्यू भी किए होंगे। तो वो एमसीक्यू आप यहाँ पे क्या करो, फिर से रिपीट करो, वो एमसीक्यूज वही बुक को फिर से देखो। 300-350 क्वेश्चन डेली आपके होने चाहिए। 300-350 क्वेश्चन करने में, एक क्वेश्चन को करने, एक 100 क्वेश्चन को करने में आपको मान लो 60 मिनट लग रहा है, तो 3 घंटा आपको यहाँ लगेगा, ठीक है। 3 घंटा आप अपने एमसीक्यूज में दोगे, 3 घंटा अपनी थ्योरी रिवीजन में दोगे, 2 घंटा आप अपनी नई चीजों में दोगे। ये आपका टेक्निकल पार्ट यहाँ से कंप्लीट होगा। सेम आपको नॉन टेक के लिए भी करना है। नॉन टेक है, बिल्कुल छोड़ना नहीं है यार, नॉन टेक आप छोड़ के जाओगे बहुत बड़ी गलती होगी आपकी, ठीक है। नॉन टेक के अंदर भी सेम पैटर्न आप फॉलो कर सकते हो। 2 घंटा जो पिछला पढ़ा उसको रिवाइज कर लिया, 1 घंटा जो एमसीक्यूज हम लोग ने देखा, जो हमसे नहीं बना उसको पढ़ लिया, ठीक है। ये चीजें आपको करनी है। तो हमारा हो गया क्या, हमने कर लिया रिवीजन, हमने टाइम मैनेज करके रख लिया भाई, 8 घंटा 4 घंटा, ठीक। अब यहाँ पे भी डिपेंड करता है, ये जो टाइम है ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है भाई। कोई बोलेगा कि यार मेरा तो टेक्निकल अच्छा है, मैं क्यों 8 घंटा दूं, मेरा नॉन टेक खराब है, मैं कम करूंगा। तो आप इसको वेरी करिए अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल अपने में डिफरेंट है। कोई बच्चा हो सकता है जिसका नॉन टेक बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, टेक्निकल में उसको ज्यादा जरूरत है, तो 10 घंटा टेक्निकल पढ़े यार वो। कोई बच्चा हो सकता है टेक्निकल बहुत स्ट्रॉन्ग है, नॉन टेक उसका वीक है, तो भाई वो 10 घंटा नॉन टेक को कम ज्यादा पढ़ ले, 6 घंटा पढ़ ले, टेक्निकल को 6 घंटा करे, है ना। तो टाइम आप अपने अकॉर्डिंग मैनेज करिएगा कि आपको कितना टाइम कितने में देना है। मैं ये एक जनरलाइज बता दिया, ठीक है। ये चीजें हो गई। 300-350 एमसीक्यू आपको करने हैं, थ्योरी बेस्ड आपके एमसीक्यू रहेंगे, और एट द एंड आपको क्या करना है, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करने हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस छोड़िएगा मत। बहुत से स्टूडेंट, बहुत सारे जो हमारे नए होंगे, मीन्स जो फर्स्ट टाइम देने जा रहे होंगे, इनका CBT 1 क्लियर हो गया, CBT 2 में उतना टेक्निकल में कॉन्फिडेंस नहीं है, तो यार देखो आप लोग के लिए, आपको लग रहा होगा कि आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हार्ड आएंगे, तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं आएंगे। आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो आने वाले हैं ना, वो फॉर्मूला बेस्ड रहेंगे बस, ठीक है। फॉर्मूला बेस्ड, 1 स्टेप 2 स्टेप क्वेश्चन सॉल्व, ठीक। वो आपकी थ्योरी से ज़्यादा आसान है आपके लिए। तो अब कहाँ से मिलेगा आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, तो आप काम करिएगा SSC JEE का PYQ। SSC JEE में प्रीवियस 5-6 साल के अंदर जो अपने PYQs आए हुए हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बहुत सारे छोटे छोटे उसमें पूछे जाते हैं, है ना। SSC का पैटर्न में बहुत सारे क्वेश्चंस आएगा आपको, आपको वहां पे PYQ में क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इसके साथ आप RRB के क्वेश्चंस जो अपने लास्ट ईयर हुए थे उसी को देखिएगा, उसके पुराने वाले में मत जाइएगा। RRB JEE जो 2019 का हुआ था उसी को देखिएगा, उसके पहले का पैटर्न अलग था, है ना, लोग उसको लेके परेशान है। तो RRB JEE का लास्ट ईयर का पैटर्न देख लीजिएगा। जो क्वेश्चंस का लेवल है 19-20 का 21 मान लेते हैं, बट उससे ज्यादा टफ नहीं होने वाले, ठीक है। तो ये आपको क्या करना पड़ेगा, ये मैंने आपको एक समराइज करके बता दिया भाई, कि आपको करना क्या है, कैसे करना है ना, क्लियर। तो इन चीजों को आपको फॉलो करना पड़ेगा, और आप अगर इन चीजों को फॉलो कर रहे हो, रेगुलर प्रैक्टिस, ठीक है। फिर से एक बार, अगला 15 डेज आपको प्लान कर लेना है ना। फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल। अगर आप प्लान ही करने में फेल हो जा रहे हो, प्लान करने का मन नहीं कर रहा, सोच रहे हो भाई जैसा पढ़ रहा हूँ पढ़ते रहूंगा, देख लूंगा जो होगा सो होगा, तो आप जरूर, गारंटी है कि आप एग्जाम में क्या करेंगे, फेल करेंगे।
आपको एक प्लान लेके चलना है। प्लान में होना क्या चाहिए? प्लान में फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपका रिवीजन होना चाहिए। रिवीजन वही चीज़ों का जो आपने पढ़ चुका है, जो आप पढ़ चुके हैं इतने दिन से, जो आप मेहनत कर रहे थे उस चीज़ों को रिवाइज करिए। अदरवाइज आपकी बहुत सारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी अगर आपने उसको रिवाइज करके एग्जाम में नहीं गए। ठीक है, तो रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक, मैंने आपको इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में बताया भी था, जो हमने एक शॉर्ट वीडियो लिया था उसमें बताया भी था कि आप ना यार क्या करो, आप बुलेट पॉइंट्स बनाओ। बुलेट पॉइंट्स बोलो या आप उसको नोट पॉइंट बोलो, आप बुलेट पॉइंट्स बनाओ। आपके लास्ट के 5 डेज जो रहेंगे ना, लास्ट 5 डेज जो रहेंगे आपके, वहां पे ये बुलेट पॉइंट बहुत आपके काम आने वाले हैं। ठीक है, अगर आपने नहीं बनाए कोई बात नहीं है, अब मत बनाइएगा, आप समय नहीं उतना। ठीक है, बनाए बहुत बढ़िया, आपको एट द एंड आपके लिए यूजफुल होगा। नहीं बनाए कोई दिक्कत की बात नहीं है। रिविजन करिए। रिविजन में क्या करना है भैया, हमको टेक्निकल भी पढ़ना है, नॉन टेक्निकल भी पढ़ना है, कोई भी पार्ट को छोड़ना नहीं है। ठीक है, हो सकता है भाई पेपर आपका टेक्निकल थोड़ा टफ आ जाए, नॉन टेक्निकल ईजी आ जाए, हो सकता है नॉन टेक थोड़ा टफ आ जाए, टेक्निकल ईजी आ जाए, तो आप उस चीज़ में गैम्बल नहीं कर सकते। आपको दोनों चीज़ों को प्रॉपरली बैलेंस करते हुए चलना है। मेरे हिसाब से कोई बच्चा अगर पिछले 6-8 महीने से तैयारी कर रहा है अगर रेलवे की, तो उसको 8 घंटा देना चाहिए किसके अंदर, टेक्निकल के अंदर, 4 घंटा देना चाहिए नॉन टेक के अंदर। इस 8 घंटे को भी आप बाइफरकेट कर लो, 6 घंटा आप रिवाइज करोगे, 2 घंटे आप नई चीज़ों को दोगे। ये 6 घंटे में रिविजन के अंदर ही आपका ये क्या है, टेस्ट सीरीज भी है, ये 6 घंटे के अंदर ही आपका ये भी है। ठीक है, तो 2 घंटा, एक 1 आवर 20 मिनट्स का आपने दे दिया टेस्ट, भी 2 घंटा आपने दे दिया क्या, अपने एमसीक्यूज वगैरह सॉल्व कर ली, ये भी रिवीजन का पार्ट है। 2 घंटा जो आपके पास बचा, आप उसमें चीज़ों को रिवाइज करो, अपने थ्योरी नोट्स को जल्दी जल्दी कवर कर लो। थ्योरी नोट्स आप इतने बार पढ़ चुके होगे अपने कि अब आपको उसमें बहुत ज़्यादा समय लगने वाला पढ़ने के लिए, है ना। सेम आपको नॉन-टेक के अंदर भी करना है, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ऑब्जेक्टिव बनाने हैं, और टेस्ट सीरीज में जो कुछ नया मिलता है उसको फिर से हमको क्या करना है, उसको पढ़ना है। तो न्यू चीज़ों को भी पढ़ने का समय हमको देना है। ठीक है, साथ ही साथ आपको क्या करना है, डेली भाई डेली एक फुल लेंथ टेस्ट आपको लगाना ही लगाना है। फुल लेंथ टेस्ट आप लगाइए। ठीक, 15-12 टेस्ट लगाएंगे, आपके 1800 क्वेश्चन यहाँ पर रेडी हो जाएंगे। ठीक, फिर आपको डेली जो 300-350 एमसीक्यू करने हैं। ठीक है, 350 नहीं हो रहे, 300 नहीं हो रहे, 200 तो होंगे यार, 200-250 करो। ठीक, 200-250 क्वेश्चन आप करोगे, बहुत सारे क्वेश्चन आपके एट दी एंड रेडी हो जाएंगे, है ना। वो आपके रिवीजन का ही पार्ट है। ये यहाँ से आपके क्वेश्चन हो गए। इन्हीं क्वेश्चंस के अंदर आपके न्यूमेरिकल्स भी हैं। ठीक है, अलग से कुछ नहीं है, इन्हीं क्वेश्चंस के अंदर आपके न्यूमेरिकल्स भी हैं। न्यूमेरिकल्स के लिए एसएससी जेईई के पीवाईक्यूज आप प्रेफर कर सकते हो। क्लियर। इस स्ट्रेटेजी को, इस प्लान को आप अगर फॉलो करते हो, है ना, लास्ट के 15 डेज के अंदर, तो मोस्ट इफेक्टिव वे में आप अपनी अभी तक की जो प्रिपरेशन आपने की है उसको आप क्या कर पाओगे, यूटिलाइज कर पाओगे अपने एग्जाम। ठीक है, तो भाई बिल्कुल अच्छे तरीके से लगे रहिए अपने एग्जाम की तैयारी में, है ना। ये बात बिल्कुल मत सोचिए कि पेपर बहुत टफ आने वाला है, क्या मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। आप जो पढ़ रहे हो पेपर उसी में से आएगा। ये आप भी पढ़ रहे, आप मतलब आप जब पढ़ रहे हो तो आपको मालूम है कि आप जो पढ़ रहे हो उसी में से पेपर आने वाला है। आपने जो पढ़ा है उसको अच्छे तरीके से पढ़िए, बस आपका पेपर जरूर अच्छे तरीके से बन जाएगा। क्लियर, चलिए ठीक है, मिलेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में।